हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोगों ने कल जो हम लोग परसेंटेज की क्लास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग परसेंटेज टॉपिक जो हम लोग का चल रहा है यहाँ से, तो इसकी हम लोग क्लास नंबर जो है 3 पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास? क्लास जो हमारे पास होने वाली है क्लास नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में जो था हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज अभी हम लोग आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अभी हमारे चल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, और ये जो हमारा टाइप नंबर आ रहा है, ये जो हमारा यहाँ से 14 नंबर है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। ठीक है, कल आपसे बोला गया था कि टाइप नंबर 2 जो है आपको कल बताया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा टाइप है? ये हमारा जो है, यहाँ पे आप सभी लोग नोट कर लेंगे कि हमारा क्या है, टाइप नंबर 2। और टाइप वाइज आप क्वेश्चन को करते चलेंगे। टाइप हमारा क्या है? ये टाइप नंबर है हमारा यहाँ से 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 को भाई हम समझ लेते हैं। टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या है? देखिए, किसी संख्या का 20% 120 है। देखिए, सबसे पहले आपको पहला मेथड बता दे रहे हैं, है ना। यहाँ से आपको फर्स्ट मेथड, इस मेथड से आपको जल्दी करना नहीं है, लेकिन आना चाहिए, है ना। आप लोगों को क्या है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, किसी संख्या का 20% क्या है, 120 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि भाई हम लोगों ने क्या किया था, 120 बटे 20 गुणे 100। ये 0 से 0, ये 2 से गया 6 बार, कितना आया हमारा यहाँ से, 600 आया। अब क्या पूछ रहा है, 20% का 120 है, तो उस संख्या का 120% बताओ। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, कि 600 निकल के आया, 120 है। तो उस संख्या का हमें क्या बताना है, उस संख्या का हमें क्या बताना है, उस संख्या का हमें बताना है 120%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 600 का 120% निकाल देंगे। परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे लाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। आंसर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 720। कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 720, है ना। बोला किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो भाई जिस संख्या का 20% हमारा 600 आया है, तो भाई इसी 600 का अगर हम 120 निकाल दें, तो ये उसी संख्या का है, 20% 600 है। इसी को हमने 120 कर दिया, तो वो क्या हो गया, 720 जो निकल के आ गया वो हमारा हो गया उसी संख्या का 120%। या तो हम कैसे कर सकते हैं इसे, जो हमारा यहाँ से सेकंड मेथड पे हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सेकंड मेथड जो है हमारे पास, कि क्या बोला है, किसी संख्या का जो हमारे पास 20% है, वो क्या है, 20% जो है हमारे पास 120 है। क्या है, 20% है 120। तो हम लोग क्या करते हैं, 120 बटे 200 गुणे 100 करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 100 करते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा उसने क्या है, 120 पूछा है। उसने क्या पूछा है, 120। तो हम यहाँ पे जो भी हमसे पूछता है उसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई पे कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा सीधा निकल के आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम वो वैल्यू रखते हैं जो भी हमें चाहिए होता है ना। जो पूछे वहाँ पे हम लोग इसे रख देते हैं। यानी कि क्या होता है, जो पूछे उसे रख देते हैं। ठीक है, जो पूछे उसे रख देते हैं, हमारा वो वैल्यू मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है। यानी कि बोला क्या है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120%, यानी कि संख्या हमारी सेम होनी चाहिए, चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए, तभी उसी के परसेंट पे हमें क्या है कि आगे बढ़ते रहना। 20% बोला इतना हो गया, तो अगर हमसे बोला 120% कितना है, 120 का गुणा करा दिया। अगर बोलता 60%, 60 का गुणा करा देते, लेकिन उसी संख्या का है ना, तब हमारा ये काम करेगा। ये टाइप 2 है हमारा। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि p% कितना है, 36 है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कि p का p% कितना है, 36 है। तो हम इसे कैसे करेंगे, p का मतलब होता है इंटू p बटे 100 इक्वल टू 36 हो गया। ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 36 है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है 36 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा।
आगे हम क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 3600 में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो पी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 60, है ना। क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू हमारे पास 6 का क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और ये 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। तो P इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस सवाल की लैंग्वेज समझना है, उसी हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करना है कि भाई किस लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। मेन चीज़ लैंग्वेज का होता है कि भाई सवाल का लैंग्वेज जो है हमें वो समझना होता है। 15वां हो गया, चलते हम लोग 16वें नंबर की तरफ कि भाई इसमें क्या है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमसे क्या पूछा है, जैसे मान लीजिए पूछ लेता हमसे कि भाई, क्या पूछता कि भाई दो जो है ना, तो दो अगर पूछ लेता 5 का कितना परसेंट है ना, 5 का, तो हम क्या करते, 2 को ऊपर रखते, 5 को नीचे रखते और 100 का गुणा करा देते, तो कितना आ जाता, 5 दुनाई 10 यानी 20 आ जाता, यानी आ जाता हमारे पास 40, है ना। क्या आ जाता, 40% है ना। लेकिन वहीं हमें क्या करना है इसे, कि इसे हमें कर देना है, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि क्या पूछता है, जिससे के बारे में पूछता है, जिससे हमें बोलता है कि इसका ये कितना परसेंट है। जैसे यहाँ पे बोला है हमारा एक दिन का, कितना, एक दिन का, तो हम क्या करेंगे, जिसका बोलता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं, एक दिन हमने क्या किया, नीचे रख दिया, और 1 घंटा 45 मिनट हमने ऊपर रख दिया, है ना। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, एक दिन का पूछा है कितना परसेंट है, तो परसेंट के लगाने के लिए हमने 100 का गुणा करा दिया, 100% का हम यहाँ पे गुणा करा देंगे। तो हम अब क्या करेंगे, अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए कि भैया यहाँ पे हमें नोट करके लिख लेंगे कि भाई इकाइयाँ हमारी क्या होनी चाहिए, इकाइयाँ हमेशा सेम होनी चाहिए। मैथ क्या कहता है कि भाई इकाई क्या होनी चाहिए, इकाई सेम होना चाहिए। इकाई क्या होना चाहिए, इकाई जो है हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी जो है आप क्या है कैलकुलेट कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इकाई जो है सेम कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है मिनट, हम क्या करते हैं इसे छोटी इकाई में बदल लेते हैं, मिनट पे ही, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 घंटा है, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60, और ये 45 मिनट है ही, तो प्लस 45, है ना। तो ये हमारा बन गया। अब एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, हर एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 में हमें 60 का गुणा करना पड़ेगा इंटू 100%, है ना। क्या हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ से हो जाएगा 100%। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पास देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, बटे 24 और 60 का गुणा करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1440। कैसे हम लोग गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, 24 गुणे 60 दिया है ना, तो हम क्या मानेंगे, इसको 20 मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, 20, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 1200। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4, तो कितना हो गया, 6 चौको 24, कितना हो गया, 240, इस पे हम लोग 240 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1440। इस तरह से हमें जल्दी से कैलकुलेट करना होता है ना। रफली में दिमाग के अंदर बिना पेन उठाए हमें कैलकुलेट करना होता है कि भाई क्या है, कि हमें दिया है 24 गुणे, तो क्या हो जाएगा, 20, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, और 240 वो हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे, तो 1440 हो गया। इंटू हम क्या करेंगे यहाँ से 100%, जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 से काट देंगे, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। तो अब आगे हमारा क्या आएगा, आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारा जो आएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 525, है ना। 105 और गुणे 5 करेंगे तो 525 बटे कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए यहाँ पे आंसर से हम क्या करते हैं, आंसर से हम देख लेते हैं भाई, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इससे 7 का हम लोग भाग देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 72 गुणे 7 कर लेते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और एक क्या हो जाएगा 50, यानी कि 504 आएगा, 7 बार देंगे 504। बचा कितना हमारे पास, 21, कितना बचा हमारे पास, 21 बचा। पॉइंट हम लोग लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लिए, क्या किए, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लिए। अब क्या है, यहाँ पे दे रहा है 2, दोनों पे 2 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 72 का 2 बार गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 दूना हमारे पास 14, 140, और 4 हम जोड़ देंगे 144 हो जाएगा। इसमें से 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 4 जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा, 56 बचा, ठीक है, 56 बचेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि यहाँ से 21 बचा, जीरो हुआ, है ना। 72 का हम लोग गुणा 4 करेंगे,
7 चौको 28 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, 72 गुणे हम लोग 2 कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, 72 का गुणा हम लोग 2 पे कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, है ना। ऊपर हम देख लेते हैं ये हमारा कैसा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि भाई हमने क्या किया, 525 पे 204 घटाए, 5 पे 4 गया, हमारा 1 बचा, ये 2 21 पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 0 बढ़ा लिया। तो यहाँ से 144 पे हमें घटाना है, 144 पे भाई घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 बार यहाँ पे गुणा करते हैं, 144 आया, कितना आया हमारे पास, हमने 2 बार 72 का गुणा किया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आया, 144 आया, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से, इसके बाद हम लोग भाग देंगे इसका, यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 244 आया। तो ये हमारे पास यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो हम लोग इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास 56 बचा, 1 0 और बढ़ा लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हो गया 560। अब हम क्या करते हैं भाई, 72 गुणे 9 कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1, 9 सत्ते 63, और एक हमारे पास क्या हो जा रहा है यहाँ से, 64 हो जा रहा है। 9 सत्ते 63 और एक हमारे पास कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो हमारे पास क्या होगा, है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भाई, हमारे पास आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, 525 दिया है, इसका हम लोग भाग करेंगे 72 से, भाग करना हमें 72 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 7.291। आंसर आपका क्या आएगा, 7.291 आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि पेज जो है कम पड़ जाएगा, है ना, इसलिए क्या है आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, आप इसे कैलकुलेट करते रहिएगा, यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे 7.291, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 7.291, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, इकाइयाँ सेम कर ली, उसके बाद हमने यहाँ पे गुणा करा लिया। यहाँ पे क्या होता है, अगर इस तरह के आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो हम ऑप्शन से कर लेते। आगे हम लोग चलते हैं 17वें नंबर पे। क्या बोला है, 5/4, क्या है, 5/4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5/4, है ना। 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, भाई प्रतिशत में लिखने के लिए 100% का गुणा करेंगे, 4 से यहाँ पे करेंगे, 25 को 100 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 25 को 100 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भाई, इनका दोनों का गुणा हो जाएगा, 25 पंचे 125, ये यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो गया। भाई इसने क्या बोला, 5/4 को प्रतिशत में बदल लिया, तो भाई अगर हमसे सिंपल सा, हम जानते हैं भाई कोई भी हमारे पास ये नंबर इसे प्रतिशत में बदलना है, हम क्या करेंगे, 100% का गुणा। अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, हम लोग क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, बेसिक चीज़ हमने लगा दी। 17वां नंबर हो गया। चलते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ, कि भाई 18वें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम लोग चल देते हैं। तो 18वें नंबर पे हमारा क्या दिया है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, ये जो है ना बी प्लस ए है, और अपान में इसे कर लिए गया, ठीक है, बी प्लस से अपान बी माइनस है। यहाँ पे आप लोग कर लिएगा कि भाई यहाँ पे क्या दिया है, बी प्लस है अपान बी माइनस है, ठीक है, इसे आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा यहाँ से होगा बी प्लस है अपान बी माइनस है। तो जब भी आपको इस तरह का मिलता है ना, यहाँ पे आप, तो यहाँ बी प्लस है और बी माइनस है लिखा है ना, बटे पे नहीं आता है ना, तो यहाँ पे आप बटे पे कर लेंगे, ये इस तरह से है लिखा हुआ, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है, इसे आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम लोग करेंगे कैसे, अब देखिए ये भाई परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट तो हमारा चला गया, अब हमने क्या किया, इसे हमने कर दिया, ये 0 से ये 0 चला गया, अब हमने 2 से काट दिया, हमारा 6 आया, 2 से काट दिया, हमारा 4 आया। अभी 2 से एक बार और जाएगा, है ना, 2 से अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई अभी और चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे भाई 2 से करते हैं अगर, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 हो गया और 3 हो गया, 2 और 3 हमारा आया, हमने क्या किया, ए अपान बी किया, क्या किया, ए अपान बी। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3,
है ना। 3 को उधर भाई b को हम इधर ले आए अपान b, 3 को हमें उधर भेजना पड़ेगा तो 2/3। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसे आगे कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमें दिया क्या था, इन्होंने दिया था हमारे पास कि b + a अपान b - a की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 3 + 2/3 - 2, तो हमारे पास क्या आ गया 5/1, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया 5। आंसर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी 5, है ना। इस तरह का आपको कभी भी सवाल मिले आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी वैल्यू और आप इस तरह से आप वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर, है ना। ये आपके बेसिक चीज़ें चल रही हैं। अभी ये क्वेश्चन तो ज़्यादा एग्जाम पे नहीं आते हैं, लेकिन ये बेसिक है ना, आपके एलपी पे जो है पूछे जा सकते हैं, बेसिक है। तो आप इन्हें क्या है कि अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे। तो किसी संख्या का 60%, ये हमारा जो यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट हो गया, ये हमारा है टाइप नंबर 3, है ना। इसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। पेन का कलर भी नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा टाइप नंबर जो है हमारा टाइप 3 है ना, वो टाइप 4 था, ये हमारा क्या है कि टाइप 3 है, ठीक है। हाँ, कलर अब चेंज हो गया तो इसे हम लोग लिख देते हैं रेड कलर से। यहाँ पे हमारा क्या है कि टाइप 3 है, ठीक है। टाइप हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइप नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, किसी संख्या का 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आए। देखिए लैंग्वेज पे पूरा होता है, लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। 60% पे 60 घटाने पर 60 आता है ना। अभी हम लोग ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट मेथड अपनाना है। कैसे अपनाना है वो भी बताया जाएगा कि 60 में से 60 घटाने पर अब क्या हो गया, 60% इक्वल टू कितना हो गया, 60 में से 60 हो गया 120 हो गया। तो बस आपको डायरेक्ट ये लिखना है। आप देखेंगे कि भाई 60% में से 60, तो क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए 60 - 60 इक्वल टू 60। तो -60 को आप उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 60% कितना हो गया 120। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, 120/60 × 100, 6 दूनी 12। आंसर आपका क्या आ गया यहाँ से 200। आंसर क्या आ गया 200 आ गया भैया, ये लो, है ना। 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वो संख्या क्या थी 200 थी। तो भाई अगर हमने क्या किया, अगर हमने 200 का अगर 60% निकाला, है ना, परसेंट निकाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 120। 120 पे हमने क्या किया 60 घटाया तो क्या आया 60 आया ना। इसका मतलब हमारा आंसर जो है करेक्ट है ना। बस हमें क्या है लैंग्वेज को पकड़ना है, आंसर हमारा अपने आप से ही होगा। बस इन कॉन्सेप्ट को आप क्या है कि बस रटना मत, इन्हें क्या है क्वेश्चंस के हिसाब से देखना। आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, इसी टाइप वाइज आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार करना है, ना कि आपको क्वेश्चन जो है रटने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे सवालों को करेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम क्या करेंगे 19वें नंबर पे चलते हैं। 20वें नंबर पे, 19वां हमारा हो गया, 20वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 20वें नंबर पे हमारे पास क्या होगा, 20वें नंबर के जो है हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, है ना। हाँ 20वें नंबर पे आते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, देखिए फिर से वही है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के बराबर है ना। तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो क्या संख्या के बराबर है, भाई कोई भी संख्या होती है तो अपने आप पे 100% ही होती है ना। तो अगर संख्या के बराबर है मतलब उस संख्या का पूरा 100% है। तो हमने क्या कर दिया 100% कर दिया। अब हमने क्या किया 80 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 100% - 80%। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 इक्वल टू 20%, है ना। तो फिर से वही चीज़ भाई जो हमें दिया है 20% 80 के बराबर है, तो 80/20 × 100, 0 से 0, 2 से 4 बार। आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा सीधा सा भाई 400। कितना आ जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ से, तो वो संख्या क्या है भाई हमारे पास हो जाएगी वो संख्या 400। क्या हो जाएगी संख्या, संख्या जो हो जाएगी हमारे पास 400 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा आपने देखा 80% पे क्या होता है 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर। कोई भी जो संख्या होती है तो संख्या जो होती है वो अपने आप पे क्या होती है 100% होती है ना। संख्या जो भी होती है वो अपने आप पे 100% होती है। तो बस वही हमने किया 100% हो जाता है। हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, हमारा आंसर आ गया 400, ठीक है। बस सिंपल से आपको बस लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ के आपको सिंपल सा करना है। और ये जो है ये कॉन्सेप्ट अभी तक बहुत काम आ रहा है ना, कि क्या हो रहा है कि भाई यह कोई संख्या है जिसका हमने 80% मान लीजिए किसके बराबर है
20% के, 80 जो है 20% के, तो आपने क्या किया, 80 इक्वल टू आप क्या करेंगे, ये गुणे में यहाँ पे क्या था 80, हाँ यहाँ पे क्या था 20% है ना, यहाँ पे हाँ 20% 80 के बराबर है। तो आप क्या कर रहे थे कि 80/20 गुणे, है ना, तो इसी को हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है ना, ये तरीका। जब भी आपको इक्वल परसेंट दिख जाए ना, तो उसकी वैल्यू रखो, नीचे परसेंटेज की वैल्यू इंटू 100 करो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो ये हो गया 20वां नंबर। 21वें नंबर पे चलते हैं। 21वां नंबर क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यानी कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक संख्या है जो हमारे पास क्या है, बड़ी है, एक संख्या है जो हमारे पास छोटी है। एक संख्या क्या है, बड़ी है, एक संख्या छोटी है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ पे देखना है कि बड़ी संख्या, दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है। यानी दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 20%। यानी कि बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, इनका अंतर कितना है, 20% है। तो एक हमारी बड़ी संख्या मान लो 100% है, तो बड़ी संख्या का छोटी परसेंट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 20 का अंतर होगा तो क्या होगा, 80 होगा। क्या होगा, 100 में से 20 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 20% का अंतर हुआ ना, कितने का अंतर हुआ, 20% का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यानी जो हमारे पास बड़ी संख्या है उसका 20% है, यानी अंतर उन दोनों के बीच में 20% का है। तो हमने वहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से 20% को जो है हटा दिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ से कर देते हैं कि इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 20 से क्या है 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4, हमारे पास क्या निकल के आ गया, 5:4 आ गया ना। क्या हो गया कि भाई ये 20% है, ये दोनों बड़ी और छोटी दो बराबर हो गया, इक्वल किया हमने, 5:4 आया। अब क्या पूछा है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए आपको कल बताया गया था कि आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी की बड़ी, तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, 20% बोला ना, 20 हुआ बटे 20 है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या, ये क्या है, ये किसका मान है, छोटी संख्या का, जिसका मान है हमने नीचे रखा। ऐसे ही हम लोग कर रहे थे ना कि जो नई वैल्यू आ रही थी उसको हम लोग नीचे रख रहे थे, जिसे हमें ज्ञात करना था, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 5, ये किया, 4 से किया नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसे, कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, आंसर हमारे पास क्या आया, 25। आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 25, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हमें करना क्या है, बड़ी संख्या हमने ली, छोटी संख्या ली, दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो हमने क्या किया कि इसको 100 मान लिया, इसको 80 मान लिया, हमारा अंतर जो है वो 20 का बना रहा। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों परसेंट को काट दिया, और तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था। यदि छोटी संख्या 20 है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन परसेंट को हटाना पड़ेगा। हमने इन दोनों को काट दिया, दोनों बराबर दिख रहे थे, इक्वल पे काट दिया हमने, कितना है, 5:4 आया। अब क्या था, छोटी संख्या 20 थी, तो 20/4, जो जिसका बोल रहा है, छोटी बोल रहा है बड़ी बोल रहा है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। और जो पूछ रहा है हमसे कि बड़ी संख्या बताइए, तो जो संख्या आपसे पूछ रहा है वो हमने यहाँ पे रखा। पीछे भी बताया ना, जो पूछे उसे रख दो, जो पूछे उसे रख दो, बस इतना करना है। आपका क्या है, सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर पे एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना, 66 सही 2/3। यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 66 सही 2/3%। ठीक है, कितना है, 66 सही 2/3। यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे, 66 सही 2/3 कर लेंगे यहाँ पे भी, कि भाई 66 सही 2/3%। ठीक है, क्या करता है, खर्च करके रुपए 1200 मासिक बचत करता है। यानी कि क्या करता है, 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रहा है, परसेंटेज वैल्यू कितना दिया इन्होंने, 66 सही 2/3% दिया। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन बदलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, अगर हम लोग इसे बदलते हैं तो फ्रैक्शन पे हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग इसे अगर फ्रैक्शन बदल लेते हैं, 66 सही 2/3 का मतलब हमारा होता है फ्रैक्शन पे क्या हो जाता है, 2/3, क्या हो जाता है, 2/3। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना, 2/3 हमारा क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या होता था, ये नीचे वाला तो हमारा क्या होता था, ओरिजिनल नंबर, क्या होता था, ओरिजिनल नंबर होता था।
ऊपर हमारे पास क्या होता था, प्लस या माइनस होता था, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो इसने टोटल यानी कि क्या हुआ, मासिक आय यानी ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी आय, है ना। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आय, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, आय लिखते हैं और ऊपर हम लोग बचत बचत जो है ये लिख लेते हैं। ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई आय हो गई, है ना, इनकम हो गई। ये इसका ऊपर का जो हो जाएगा खर्च हो जाएगा। अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछता है कभी भी, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन पे बदलेंगे, वो नीचे आय हो जाएगी उसकी टोटल ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर जो हो जाएगा वो उसका खर्च हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसने 3 कमाया और 2 खर्च कर दिया, तो इसकी हमें बचत बताना है ना। तो बचत कितने की हुई, 1 की हुई ना, यहाँ पे 1 की हुई ना, और रियल में ये कितना बचाता है, 1200। देखिए, खर्च करके रुपए 1200 मासिक बचाता है ना, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। इसने क्या किया, 1200 बचाया, क्या किया, आय इसकी 3 थी और खर्च इसका 2 है, यानी 3 कमाता है 2 खर्च करता है, बचा कितना इसके पास, 1 बचा, महीने का 1 बचाना इसके पास, है ना। ये क्या हुआ, इसने 1 बचाया, तो क्या हुआ, 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल लिया, 1 किसने बचाया, और तो 1 किसके बराबर है, 1200, यानी कितनी बचत कर रहा है, 1200 की बचत कर रहा है ना। जो भी बचेगा वही तो इसकी बचत होगी, तो भाई 1200 की बचत कर रहा है, ये हो गया। उसकी क्या बताना है हमें, तो उसका मासिक खर्च, यानी कि मासिक खर्च बताना है। मासिक खर्च हमारा ये कितना कर रहा है, 2 कर रहा है ना। हम क्या करेंगे, 1200 गुणे 2 कितना आ गया, 2400 आ गया ना, 2400, ये लीजिए 2400 आपका आंसर आ गया। कैसे आया, एक बार और बता देते हैं। परसेंटेज वैल्यू को हमने फ्रैक्शन पे तोड़ा, नीचे हमारी आय थी, ऊपर हमारा खर्च था, ये दोनों मासिक पे थे। बचत इसने कितने की, भाई 1 की अगर बचत करता है तो वो 1200 के बराबर होता है। यहाँ पे मासिक आय पे क्या कर रहा है वो, तो हमें क्या करना है, उसका बचत हमने निकाल ली भाई, 1200 है। उसने खर्च क्या कर रहा है, 1 की वैल्यू 1200 आई ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे करना था क्या, कि हमें निकालना था खर्च। तो हमने देखा भाई खर्च, यहाँ पे खर्च की वैल्यू 2 है, हमने 2 से मल्टी, 1 का वैल्यू ये इतना है, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2400 हमारा जो है इसका खर्च आ गया, सिंपल सा। आगे हम लोग चलते हैं, 22 नंबर से आगे हम लोग 23वें नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 22 के बाद हम लोग चलते हैं 23वें नंबर पे। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बस आपको लैंग्वेज पढ़ना है सही से और सवाल को करना है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपसे बोला कि बड़ी संख्या का 60%, यानी कि जो हमारे पास बड़ी संख्या है इसका, बड़ी संख्या का 40% किसके बराबर है, जो हमारे पास छोटी संख्या होगी इसके 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग कितना है, 150 है। यदि क्या बोला कि संख्याओं का योग अगर यहाँ पे 150 है, हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं भाई, इसे सबसे पहले काट पीट लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट चला जाएगा। यानी कि ऐसे करते हैं, ये बड़ी है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या यानी स्मॉलर नंबर कर लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ये इधर चला जाएगा बट्टे पे 40, परसेंट और परसेंट, परसेंट से परसेंट खत्म, ये 0 से 0 खत्म, हमने 2 से कैंसिल किया, 2 दूना 4 और 3, तो बी बटे एस, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमारा कितना आ गया, 3:2, यानी 3/2 आ गया। अब क्या करना है, इनका योग, इनका योग क्या है, दोनों संख्याओं का, यदि संख्याओं का योग, ये संख्याएं निकालनी हमने, संख्याओं का योग क्या है 150 है, यानी संख्याओं का योग, एक योग 150 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, तो यहाँ पे 150 दिया ना, अब इसके साथ हमें खेलना है 150 के साथ। तो देखो अब क्या करना है कि बड़ी संख्याओं का योग 150 है, तो योग किसका योग है ना, तो 3 और 2, या यदि दोनों संख्याओं का योग 3 2 5 हुआ ना, 5। जो हमने बोला, जो आपको वैल्यू दे रहा है और जो कह के दे रहा है ना, उसको नीचे कर देना है। जैसे हमने पीछे आपको एक बार बैक देखे दिखा देते हैं, ठीक है, पीछे की एक स्लाइड आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसने हमने क्या किया कि भाई ये क्या पूछा था इसने, कि भाई मासिक खर्च, इससे नहीं, और आगे हम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, 21वें नंबर पे शायद है जो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बड़ी और छोटी, यहाँ पे क्या बोला था, छोटी संख्या 20 है, तो हमने क्या किया था, 20 पे छोटी का भाग दिया था ना। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है कि दोनों संख्याओं का योग 150 है, तो भाई दोनों संख्याएं 3 और 2 हैं, योग 5 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, ये लो।
आपने यहाँ से सीधे से 5 3 15 जीरो, आपको सीधे से आंसर आ गया 90। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको सवाल को पकड़ना है, लैंग्वेज को समझना है। बस देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा 40% और ये दे दिया, आगे हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमें संख्या निकालनी थी। संख्या निकालना है जब भी हम इनको दोनों को काट देंगे। संख्या आ गई b/s बड़ी और छोटी, 3 और 2 आ गई। दोनों संख्याओं के योग 150 था, 150 में 5 के दोनों संख्याओं के योग से भाग दिया। जो हमें निकालनी थी उसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया। लो भैया हमारा आंसर आ गया 90। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। बस अभी देखिएगा, अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा ना तब हम लोग कैसे करेंगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं 24 नंबर पे। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, अब देखिएगा, तो वह घटकर 80% हो जाती है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप पे क्या होती है, 100% होती है ना। 100% होती है ना कोई भी संख्या अपने आप पे कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी। उसमें हमने क्या किया, 15 घटाया, तो वो क्या बची, वो बची हमारे पास 100 से हो गई 80%। क्यों हो गई वो, -15, यानी कि हमने 15 घटाया। यहाँ माइनस हम लोग नहीं लगाते हैं, सीधा 15 लिखते हैं कि भाई 15 घटाने के कारण क्या हो गई, 15 घटाने के कारण ये हमारे पास 80% हो गई। 15 घटाने के कारण कितनी हो गई, 80%। तो कमी कितने की आई यहाँ से, 100 में से 80 जाने पे कितने की कमी आई, देखिए 20% की कमी आई ना। दिमाग आपको लगाना है, 20% की कमी आई। किसके कारण आई, इस 15 के कारण आई ना, इक्वल टू 15। 20% हमारा किसके बराबर हो गया, 15 के। हमसे क्या पूछा था, 40। 40 पूछा था ना, 40 पूछा था कि नहीं। तो 20 जब 15 है तो 40% हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 30 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, -30 नहीं होगा, आंसर हमारा यहाँ से 30 होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 30। देखिए आप ऐसे कर सकते थे, भाई कोई भी संख्या में 15 घटाया 80% हुआ, यानी कोई भी संख्या अपने आप पे 100 होती है। 100 में से 80 आप दिमाग में कर सकते थे, 100 में 80 गया, कितना बचा, 20। तो जो 20% है वो किसके कारण हो रहा है, 15 के। 20% हमारा 15 के बराबर, हमसे पूछा 40%। तो भाई जब 20 15 है तो 40 हमारा 30 होगा ना। 20 का भाई दुगना कर रहा है 40, तो हमने 15 का दुगना कर दिया, 30 आ जाता आपका आंसर। सीधे सी बात थी कि भाई 100 है, 100 में से क्या हुआ, ये 80% बचा, यानी 20% की कमी हुई, किसके कारण हुई है, 15 के कारण। 20 अगर 15 है तो 40 हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। लो 1 सेकेंड पे सवाल हो गया। बस इस तरह से सवालों को फोड़ना है, इसी तरह से सवालों को उड़ाना है। ठीक है, इसी तरह से सवालों को चुटकियों पे सॉल्व करना है। जो भी कहो, बस हमें बेसिक समझना है, सवालों को उड़ाना है, कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 25वें नंबर पे। किसी संख्या का 4:5, यहाँ पे क्या होगा, शायद यहाँ पे 4:5 होगा, है ना। किसी संख्या का 4/5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 4/5, यहाँ पे भी आप कर लेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4/5। 45%, यानी 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। देखिए किसी संख्या का क्या है, किसी संख्या का 4/5 और 45% का अंतर कितना है भाई, 56 है। देखिए ध्यान से, बस आप लैंग्वेज एक बार अगर समझ गए तो काम हो गया, है ना। इसीलिए आपको ये दिया जा रहा है और 2 प्रैक्टिस शीट भी दी जाएंगी, आप उन्हें भी करिएगा। तो 4/5 ये परसेंट पे, भाई इसे भी परसेंट कर ले तो इसको फ्रैक्शन में, परसेंट में बदल लेते हैं, ज़्यादा सही है। तो 4/5 को परसेंट में बदलने के लिए 100% का गुणा कराएंगे, 20 पंचे 100, तो कितना आ गया, 80% आया ना। कितना आया, 80%। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80% माइनस 45% इक्वल टू 56। ये गया हमारा, 80 में से 40 गया, 80 में से 45 गया, हमारे पास कितना बचा, 35% बचा इक्वल टू 56, है ना। तो उसका 65% निकालना है, ध्यान रखिएगा हमें। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले बना लेंगे 56/35, है ना। अब परसेंट यहाँ पे हम लोग गुणा कराते थे 100 का, लेकिन हमसे क्या पूछा है 65%, कितना हमने गुणा करा दिया यहाँ पे 65 का। कितने का, 65 का। 5 से हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 60 से डिवाइड करते हैं तो 7×5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8×7 = 56 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, 13×5 = 65 हो जाएगा। 13 × 8 करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आया, 104 आया, है ना। कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 104। अगर आप इसे फ्रैक्शन बदलते तो आपके लिए क्या हो जाता, 45/100 करते आपके लिए ट्रिपिकल हो जाता, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। तो देखिए
यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट बस हमारा इतना ही काम कर रहा है कि 4/5 को हमने क्या किया, परसेंटेज में बदला, 80 आया, 80 में 45 घटाया, हमारे पास क्या आया, 35% आया, ठीक है, जो कि हमारा 56 के बराबर आया। तो हमने क्या किया, 56/35 किया, इंटू 100 करते थे। आपको पता है यहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू पूछा है उसे हमने रख दिया, यहाँ पे 65% की पूछा था, हमने 65 को रख दिया यहाँ पे, है ना। तो उसका 65% कितना होगा, 65 को रख दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया 104 होगा। आंसर हमारे पास निकल के आ गया 104। बस आपको इतना करना है, बस आपको इतना ही करना है और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपको मज़ा आ रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। इसमें क्या, एक संख्या को क्या किया जाता है, एक संख्या को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भाई सवाल क्या है, 22/1/2। एक संख्या को क्या है, यहाँ पे आप सही कर लेंगे 22/1/2%। यहाँ पे भी आप सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 22/1/2% बढ़ाया जाता है। यानी कि कोई संख्या है जिसे हमने क्या किया, 22/1/2 बढ़ाया गया तो 98 हो जाती है। यानी कि 100 है, उसे 22 से यानी 122 हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, यह क्या हुआ, 22/1/2% किसके बराबर हो गया, 98 के बराबर हो गया, है ना। किसके बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 44 और 1 45, यानी क्या आएगा कि भाई 45/2 आएगा, और परसेंट हटाने के लिए 100 का गुणा कराएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, काट पीट के हमारा यहाँ से जो आ जाएगा, यहाँ से हमारा 200 हो गया। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ से कितने से, 5 से कैलकुलेट कर देते हैं, 9×45, यहाँ से 5 से करेंगे, 5 को 20, और ये कितना है हमारा 9/40। कितना आ गया हमारा यहाँ से 9/40 आ गया ना। ये हमारा क्या होता है, नंबर होता है, ये हमारा होता है प्लस या माइनस वाला, है ना। हमने क्या करा है यहाँ पे 20% बढ़ाया है, क्या करा है, बढ़ाया है ना। ये हमारे पास जो टाइप नंबर है 4 चलने लगा यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टाइप नंबर 4 समझ रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 4 है। यहाँ से हमने अभी तक घटाने का देखा था, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ाने का देख रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ से कि 22/1/2% बढ़ाया जाता है। तो हमने 22/1/2 को फ्रैक्शन पे बदल लिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो नीचे हमारे पास रियल नंबर है, ऊपर जो है बढ़ाने और घटाने की। आपको जब भी बढ़ाने घटाने की बात करें, आप सीधे उसे फ्रैक्शन पे बदलिएगा। ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ाने घटाने की हो जाएगी, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे बढ़ाया है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे, जो रियल नंबर होता था 40, ये हमारे पास ओल्ड था, न्यू हमारे पास क्या होगा, बढ़ाया है ना। तो 40 पे 9 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 49 हुआ, 49 हुआ ना। तो अब क्या पूछा है, 98 हो जाती है तो वह संख्या क्या थी, वो संख्या क्या थी, यानी पुरानी संख्या क्या थी। तो आपको पता है हमने क्या किया था कि भाई हमें बोला है यहाँ पे 98 हो जाता है, 98 के साथ खेलना है। तो ये 98 जो हो जाती है नई वैल्यू होती है, 49 की वैल्यू होती है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो भाई आप जानते हैं इसका ये 2 गुना है। तो आंसर यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 80। ठीक है, समझ में आया, अगर नहीं आया एक बार और देखेंगे। एक संख्या है जिसको इतना बढ़ाया जाता है, जब भी बढ़ाने घटाने की बात करें आप उसे फ्रैक्शन पे लिखिए, नीचे की वैल्यू हमारी रियल होगी, ऊपर बढ़ाने घटाने वाली। ओड नंबर नीचे है 40, जो हमने यहाँ पे बढ़ाया तो वो क्या हो गया, 98 हो गया। तो बढ़ाया कितना, 9 बढ़ाएंगे तो 40 पे 9 बढ़ाया 49 हो गया, वो हो गई 98। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है जिस पे हमने क्या है कि इतना बढ़ाया तो 98 हो जाती है। तो वो संख्या क्या है, तो भाई ये 98 हो गई जो। तो 98 किसके कारण हो रही है, 49 के कारण। पूछा हमसे क्या है, पुरानी संख्या, पुरानी संख्या का गुणा कराया। जो पूछता है हम यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर यहाँ अखट्ट से आ जाता है। बस सिंपल सा इतना था। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर समझते हैं। टाइप नंबर 4 जो है, हमने यहाँ पे 26वां नंबर है इसका देख लिया है। आगे हम लोग टाइप नंबर 4 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, बेसिक, जिनमें सवालों में घुमाता है आपको, ठीक है। ये हमारे क्या चल रहे हैं अभी, हमारे यहाँ से जो है हम लोग समझ रहे हैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अभी हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे ना, तब और मज़ा आएगा, आपको और इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग 2-2 लाइन पे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, ठीक है, चुटकियों पे करेंगे, है ना। तो ये जो है आज की क्लास में इतना ही। लास्ट की क्लास तक बने रहने के लिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। तो जिन्हें जिन्हें भी ये वीडियो भाई कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लग रहा है, वो क्या है कि
लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके उसे ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और ये लगातार क्या है, लोगो पायलट जो हमारा वैकेंसी आने वाली उसके आने के पहले पहले क्या है, एग्ज़ाम होने के पहले पहले समाप्त हो जाएगा अभी जो हमारा बैच है, ठीक है। तो और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके आप वहाँ से जो है इनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके आप कमेंट या जो भी है आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।